मैं हार गया हूँ। अब ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगा। ओ भाई जान, आज हम ले आए हैं PS5। इसको अनबॉक्स करेंगे, सेटअप करेंगे और 1 साल तक अच्छे से रिव्यू करेंगे। और आप ये वीडियो देखेंगे आज से 1 साल के बाद। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है जी। तो भाईजान हमारा प्यारा सा PS5 साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन आ गई है, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे इंसान किताबें पढ़ने से भागता है। फिर हमारे पास ये कुछ 2 स्टैंड मिल गए हैं छोटे छोटे पिते पिते से, इसको शायद लगा के हम इसको ठहराएंगे, हम देखेंगे फिर इसको कैसे ठहराना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंट्रोलर है और एक कंट्रोलर हमने खुद से बाय कर लिया क्योंकि हमने खेलनी है इस पर टेकन। इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें से कंट्रोलर किस तरह का निकलता है। वैसे मैंने वाइट कलर लिया है ताकि दोनों का पेयर बन जाए। तो इसको डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा। एक और बॉक्स निकला है और इसमें निकला है एक और कंट्रोलर, और ये भी भाईजान वाइट कलर का। तो कॉम्बिनेशन बन गया है वाइट एंड ब्लैक का, इसलिए मैंने भी ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो बिना देर किए इसको अब लगाते हैं हमारे पीछे लगी हुई टीवी स्क्रीन पर ताकि हम खेल सके इस पर टेकन। भाई अगर तो आपने PS5 के गेमिंग के रियल मज़े लेने हैं तो आपके पास होना चाहिए 60 FPS वाला 4K क्वालिटी का और कम अज़ कम 40 इंचज़ का डिस्प्ले। तो भाईजान वेट किस बात का है, हम तो 1 साल पहले ही ले आए थे 55 इंचज़ का 4K 60 FPS का डिस्प्ले। तो मज़ा तो बहुत आया, आप लोगों को भी दिखाते हैं। जी। तो भाईजान सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है PS5 के रिमोट्स ने, तो इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। तो इस पर सबसे पहले ऑन करने के लिए इन्होंने PS5 के लोगो का एक बटन दिया है जो कि पावर बटन है। इसको प्रेस करने से, ये देखें प्रेस किया है तो यहाँ पर आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है कि ये रिमोट ऑन हो गया है और ये PS को भी ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा, यानी कि प्ले स्टेशन को। इसकी इन हैंड फील बहुत प्रीमियम है। इसका जो सरफेस है वो थोड़ी टेक्सचर टाइप है, शाइनिंग नहीं है। तो इस पर किसी किस्म के अभी तक जो हमने यूज़ किया 1 ईयर हो गया है, इस पर कुछ ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए। हाँ, यहाँ पर हम ये जो छोटा सा आपको निशान नज़र आ रहा होगा ये आ गया क्योंकि हम इसे यूँ टेबल पर रखते हैं, स्क्रॉल करके एक दूसरे को पास करते हैं। तो ये जो है ये हल्का सा निशान यहाँ पर आ गया, अदरवाइज इस पर किसी किस्म का कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़े। यहाँ पर अगर हमें इस स्टिक की बात करें तो ये स्टिक पहले से PS4 के जो कंट्रोलर्स हैं उनसे बहुत अच्छी है और प्रीमियम फील आती है इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कुछ हैवी किस्म की नीचे स्प्रिंग मोटर लगाई गई है जो इसको बैग अपनी रेस्ट पोजीशन में लेके आ रही है। यहाँ पर आप बटन्स देख रहे होंगे, इन सब बटन्स के ऊपर एक कवर लगाया गया है प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है इसको प्रेस करने पर। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो है हैप्टिक वाइब्रेशंस। इसमें बहुत सारी वाइब्रेशनल मोटर लगाई गई थी और वाकई जब हम इसको यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं PUBG में इससे फायर करता हूँ, ये फायरिंग बटन है, तो मुझे इस फायरिंग बटन पर यहाँ पर वाइब्रेशन फील होती है। मतलब ऐसे प्रेस करूँगा तो यहाँ पर रिकॉइल यूँ कुछ, ये बटन बाहर को फोर्स लगाता है तो यूँ रिकॉइल फील होगा फिंगर पर कि फायरिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं टेकन खेल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हमने इस पर टेकन 8 खेली है। तो टेकन 8 में जब हिट लगती है, फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी ने हिट किया तो उसकी वाइब्रेशन, जो हिट की वाइब्रेशन आपके इस हाथ में फील होगी। अगर आपको लेफ्ट साइड पे हिट किया गया है तो लेफ्ट साइड पे वाइब्रेट करेगी मोटर, राइट साइड पे हिट किया तो राइट साइड पर। अगर आपको रेंज लगी है हिट जो कि कंटिन्यूसली हिट है तो पूरे का पूरा कंट्रोलर वाइब्रेट करता है जिस तरह आपको हिट लग रही होती है। तो ये एक्सपीरियंस वाकई नेक्स्ट लेवल था। PS4 में ये चीज़ें नहीं थी। PS5 के कंट्रोलर्स इसलिए इनकी इतनी हाइप थी मार्केट में बनी हुई, और 4 साल हो गए हैं इसको रिलीज़ हुए हुए, अभी तक जो है ना इसके कंट्रोलर्स की जो तारीफ़ हो रही है और जो कंट्रोलर्स का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है और कोई भी नहीं दे पा रहा।
तो भाईजान मैंने जैसा कि इसे ऑन कर लिया है, यहाँ पर देखिए जो गेम वहाँ पर से मैंने सेलेक्ट की है उसी गेम का यहाँ पर मेन्यू एक प्रीव्यू आ रहा है जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एक एक्सपीरियंस दे रहा है। और मैं इसे जैसे ही कंट्रोल्स इसमें आप देख लें बहुत ही फास्ट लोडिंग है इसकी प्रीव्यूज की। अगर मैं यहाँ पर टेकन केट को स्टार्ट करता हूँ तो देखिए इसका प्रीव्यू चेक करें और ग्राफिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने एस्थेटिक यानी इसकी लुक दी गई है। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट बताऊं कि जब कोई हैवी गेम चलती है तो इसके फैंस की स्पीड सुनाई दे रही है इस वक्त, अदरवाइज ये इतना ज़्यादा लोड जो है वो नहीं शोर नहीं करता, इसके फैंस इतने ज़्यादा फास्टली मूव नहीं करते। लेकिन जैसे गेम लोड होती है स्टार्ट होती है तो इस पर वाइब्रेशंस और इस वक्त फैन की स्पीड काफ़ी तेज़ है। तो हम गेम की तरफ चलते हैं, टेकन 8 हमारी लोड हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसके लुक्स देख सकते हैं कितने यहाँ पर ग्राफिक्स को कितना हाईली इम्प्रूव किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं मेन्यू को चेंज कर रहा हूँ उसी तरह साथ साथ व्यू भी चेंज हो रहा है, प्रीव्यू भी चेंज हो रहा है। मैं आपको एक गेम खेल के दिखा देता हूँ। लेफ्ट और राइट के लिए सेम हम वही बटन यूज़ करते हैं जो कि PS4 में, और सिलेक्शन के लिए हम इसमें क्रॉस ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोज़ोया से खेलना चाहता हूँ तो इसे मैं अल्ट्रा हार्ड पर सेलेक्ट कर देता हूँ और कुछ एक साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ और देखता हूँ। इसमें आपको मैं असल में गेमिंग विजुअल्स और गेमिंग एक्सपीरियंस दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह का निकल के आता है। यहाँ पर हमारे पास स्टेजेस आ गई हैं तो मैं स्टेज चूज कर लेता हूँ ये वाली। तो देखते हैं इसमें किस तरह के हमें एक्सपीरियंस मिलता है। ओके तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नीचे आप शैडो चेक कर सकते हैं। ये शैडो जिस तरह मैं मूव करूंगा उसी तरह यहाँ पर भी आप शैडो देख सकते हैं और विजुअल्स देख सकते हैं। और ये जिस तरह मुझे हिट लग रही है देखें ये कंट्रोलर्स वाइब्रेट हो रहा है। ये अब मैंने हिट किया तो कंट्रोलर वाइब्रेट हो रहा है। ये जिस तरह हिट लग रही है उसी तरह कंट्रोलर वाइब्रेट कर रहा है। अब देखिए कितने प्यारे VFX दिए गए हैं। ये जिस तरह रेंज लग रही है उसी तरह कंट्रोलर वाइब्रेट भी कर रहा है। और यहाँ पर VFX चेक कर रहे हैं आप, ये देखें विजुअल चेक कर रहे हैं, लाइट के कितने ज्यादा यूज किए गए हैं इसमें। जीत गया। तो ये मैं हार गया हूँ अब ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगा लेकिन करो कोई बात नहीं। तो ये मैं आपको विजुअल दिखा रहा था कितने हाई लेवल के ग्राफिक्स इसमें यूज़ किए हैं, VFX कितने हाई लेवल के यूज़ किए गए हैं और विजुअल्स कितने अच्छे, यानी गेम खेलते हुए मज़ा आता है, आंखों को सुकून मिलता है। तो बाई चांस फाइनली अब क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ये PS5 लेना चाहिए या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये आया कितने का, लाहौर में मुझे पाकिस्तान में ये मिला है 122K का, यानी कि 1,20,000 का विद टेकन 8। तो आप लोगों का इतनी इन्वेस्टमेंट एक गेम खेलने के लिए करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग गेमिंग PC बाय करें। हाँ ऑल्दो इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, इसकी गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है, लेकिन ये कंट्रोलर्स आप PC के साथ भी तो यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने इस तरह का गेमिंग एक्सपीरियंस लेना है तो इस पे सबसे ज्यादा मुझे जो अच्छा लगा है वो सबसे ज्यादा इसके कंट्रोलर्स ही हैं, जिसकी वजह से PS5 की हाइप है वो ज्यादा क्रिएट हुई है मार्केट में। तो ये कंट्रोलर्स लेके आप गेमिंग PC पर भी खेल सकते हैं, लेकिन गेमिंग PC इससे ऑफकोर्सली ज्यादा महंगा मिलेगा, लेकिन आपको हर साल या हर 3-4 साल के बाद अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि 2024 में मैं PS5 यूज कर रहा हूं, लेकिन अभी PS डिजिटल भी आ चुका है और PS5 Pro भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो फिर उसके बाद मेरे माइंड में जाहिर बात है हमेशा ये बात रहेगी कि PS Pro आ गया है तो मुझे वो लेना चाहिए। और अगर मैं इसे सेल करूंगा तो ये 50,000 या 60,000 तक का सेल होगा, तो इतना ज्यादा लॉस आप लोगों को हर 3-4 साल के बाद पे करना पड़ेगा। और हाँ तो अगर मैं इसे ले भी लूँ तो इसके बाद मुझे जो गेम्स बाय करनी है पाकिस्तान में कम से कम एक गेम कोई भी ले लें, आप टेकन ले लें या इसके बाद GTA ले लें, वो कम से कम भी आपको 15,000 to 20,000 तक मिलेगी। अगर हम यही चीज गेमिंग PC पर खेलेंगे तो वहां पर हमें वो गेम फ्री में डाउनलोड करके खेल सकते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप सेकंड हैंड गेमिंग PC ले लें। तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, कुछ
एक दो मंथ रुक के आप कम से कम 1 साल की सेविंग करके एक अच्छा गेमिंग पीसी एक दफे ले लें 2 लाख तक या 150 लाख तक आपको इजीली मिल जाएगा, और उसके बाद जो भी गेम खेलनी है आप डाउनलोड करके उसमें इजीली खेल सकते हैं। और गेमिंग पीसी के साथ एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा के और एक अच्छा डिस्प्ले लगाकर आप उसी तरह का ग्राफिक एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और सेम गेमिंग विजुअल्स उसमें भी आएंगे जो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अगर आपके पास इतना बजट है कि आप गेमिंग पीसी ले सकते हैं तो ऑफ कोर्स उसकी तरफ जाएं। अगर नहीं और आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक गेम खेलनी है, फॉर एग्जांपल GTA खेलनी है या सिर्फ टेकन 8 खेलनी है और यहाँ पे मैं हर गेम का एक्सपेंस बेयर कर सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स आपको इसकी तरफ जाना चाहिए PS5 की तरफ। इसमें विजुअल्स ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं और गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 1 साल का सफर PS5 के साथ। आप लोगों का सफर कैसा रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को अगर लगता है कि PS5 गेमिंग पीसी से ज्यादा बेहतर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों है, मैं भी जानना चाहूंगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।